हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर इंदु चारण। वेलकम टू माय चैनल ई नक्षत्रा। अभी तक मैंने आपको बताया कि एस्ट्रोलॉजी जो है वो साइंस है और कुछ ऐसे फैक्ट्स बताए जो एस्ट्रोलॉजी को साइंस प्रूव करते हैं। आज मैं इसी से आगे आपको बताऊंगी कि साइंस है बट हमारे धर्म शास्त्रों और वेदों से कैसे कनेक्टेड है ज्योतिष शास्त्र। तो हमारे जो सनातन संस्कृति के जो आधार हैं वेद, उनका छठा अंग माना गया है ज्योतिष शास्त्र को। लेकिन हमारे जो शास्त्र हैं, हमारे जो धर्म शास्त्र हैं, हिंदू धर्म है, वो पुनर्जन्म और कर्मों में बिलीव करते हैं। और वेदों में ही कहा गया है कि जो स्टार्स की पोजीशंस होती हैं, ग्रह नक्षत्रों की जो स्थितियां होती हैं, वो मनुष्य के कर्मों पर बेस्ड होती हैं और इन कर्मों का विश्लेषण करना ही ज्योतिष शास्त्र है, ज्योतिष विज्ञान है। तो ज्योतिष शास्त्र जो है वो हमारे कर्मों का विश्लेषण करता है, हमारे कर्मों का लेखा जोखा है। ये हमारे वेदों में लिखा गया है। और वेद के जो अंग हैं, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष, उनमें जो ज्योतिष है उनको वेदों का नेत्र माना गया है स्पिरिचुअल ट्रुथ जानने के लिए, आध्यात्मिक सच जानने के लिए कि कर्मों की क्या सच्चाई है, उसके लिए ज्योतिष शास्त्र बना है। पहले प्राचीन काल में जो एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी जो है वो ज्योतिर्विज्ञान के ही अंग थे। एस्ट्रोलॉजी प्लस एस्ट्रोनॉमी, खगोल विज्ञान, ज्योतिष विज्ञान का ही एक पार्ट था। आज के टाइम में ये दोनों स्ट्रीम्स अलग अलग हो चुकी हैं, एस्ट्रोलॉजी अलग है, एस्ट्रोनॉमी अलग है। पर प्राचीन काल में ये दोनों एक ही हुआ करते थे, एक ही विद्या के दो अंग थे। एस्ट्रोनॉमी को तो हम लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन हमने अभी तक एस्ट्रोलॉजी को एक्सेप्ट नहीं किया है, क्योंकि हम इसका पूरा सच नहीं जानते हैं। वेदों में इसके बारे में लिखा गया है, ऋग्वेद में उनके श्लोक भी हैं, यजुर्वेद में भी इसको विज्ञान बताया गया है। वेद जो पूर्ण वैज्ञानिक है, उनकी नींव पूर्ण वैज्ञानिक है, और संस्कृत भाषा जो है वो भी पूर्ण वैज्ञानिक है, और जो वेद हैं वो संस्कृत में ही लिखे गए हैं। जर्मनी में 1200 स्कूलों में और 14 यूनिवर्सिटीज में संस्कृत पढ़ाई जाती है। और यूके के स्कूल हैं जहां प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूलों में सेंट जेम्स स्कूल, जहां संस्कृत पढ़ाई जा रही है ताकि वो वेदों का अध्ययन कर सके, उसमें जो टेक्निक है उसको पढ़ सके, उसको जान सके। लेकिन हमारे ही एजुकेशन सिस्टम में संस्कृत को अब धीरे धीरे कम किया जा रहा है। हम लोग नहीं जानते कि हम वेद कैसे पढ़े, क्योंकि हम लोगों को संस्कृत नहीं पढ़ाई जा रही। अगर कुछ स्कूलों में है भी तो इतना उसको फोकस नहीं किया जाता, क्योंकि हमारे धर्म शास्त्र हमारी एजुकेशन सिस्टम के पार्ट नहीं है। तो जिसने जैसा अर्थ लगाया अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग, वो वैसा बताता चला गया और हम उसको वैसा मानते चले गए। लेकिन सच कोई नहीं जानता कि वेदों में एक्चुअल में लिखा क्या है। आज के साइंटिस्ट, जो वैज्ञानिक, जो सूर्य ग्रह पर जिन्होंने गैसें खोजी हैं कि हाइड्रोजन, हीलियम आदि गैसें हैं, वो ऋग्वेद में ऋषियों ने खोज ली थी। उन्होंने कहा था कि उन्होंने अपने ग्रंथ में लिखा है ऋग्वेद में कि सूर्य के चारों तरफ गैसों की विशाल भंडार है। तो ये जो टेक्नोलॉजी और आज जो नॉलेज है वो हमारे वेदों में बहुत है, लेकिन हम लोगों का उसको नॉलेज नहीं है। तो एस्ट्रोलॉजी भी उसी का एक पार्ट है, उसी विज्ञान का एक पार्ट है। उसको जानने की नीड है, उसको समझने की नीड है। कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो मैंने लास्ट वीडियो में कवर नहीं किए थे, मैंने इसमें कवर किए हैं। होप आपके लिए ये और इजी रहेगा ये जानने के लिए कि वो साइंस भी है और वो हमारे धर्म शास्त्रों से, हमारे वेदों से भी कनेक्टेड है, क्योंकि वो कर्म पर बेस्ड है, कर्म आधारित है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको जरूर शेयर करें। थैंक यू।